रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़हमा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। रब्बना यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए हर तरह की इबादत ख़ास है, जो हर तरह के अयूब से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है, जिसका कोई हमसरो हमसाया नहीं, कोई सानी नहीं। जो तमाम खूबियों और कमालात और तमाम ताक़तों का मालिक है, हर तरह की इनायतें नवाजिशें जो बंदों के ऊपर करता है, वही अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बाबरकत है। वही तारीफ़ों के लायक और वही सरापा हम्द व सना है। फ़लिल्लाहिल हम्दु व लहुश शुक्र सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान कौम मिल्लत, ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, प्यारे बच्चों, आज के इस खुतबा जुमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ऊपर चंद बातें और आपके शान अक़दस में गुस्ताखी के मुर्तकिबीन की गुस्ताखियाँ और उसकी क़बाहतो शनात का मुख्तसर हम इहाता करने की कोशिश करेंगे। रब ताला जल्ल व अला शानहू से दुआ है कि परवरदिगार आलम अज़्ज़ व जल हमें हक़ को पूरे हक़ व सदाक़त के साथ कहने, बयान करने और उसी तरह से हम सबको सुनने और कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफ़ीक़ क़र्ज़ानी फरमा। आए दिन चंद साल या चंद माह के फासले पर शैतान के कारिंदे दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत अल्लाह के ज़ात बाबरकत के बाद सबसे मुबारक मुक़द्दस हस्ती नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ होती रहती हैं। ये ज़माना क़दीम से चलते आ रहा है और ये सिलसिला एक तरह से लामुतनाही है, कभी ख़त्म नहीं होगा। मगर इन सिलसिलों के ज़रिए अहले ईमान के ईमान को जांचा जाता है, अहले ईमान के ईमान की हरारत और उसकी गर्माहट का अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक मोमिन, एक मुसलमान अपने नबी से किस कदर मोहब्बत करता है और क्यों इस कदर मोहब्बत करता है। एक आदमी से जब कोई मोहब्बत करता है, कोई ताल्लुक़ रखता है, तो उससे उसके अंदर उसकी कोई मफाद होती है, उसमें वो कुछ चाहता है कि हम फलां से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें ये चीज़ मिलेगी।
किसी से ताल्लुक रखेंगे लज्जत मिलेगी, किसी से ताल्लुक रखेंगे खाना मिलेगा, किसी से ताल्लुक रखेंगे इल्म मिलेगा, किसी से ताल्लुक रखेंगे इबादत और पारसाई में इस्तेहकाम आएगा। गरज ये कि कहीं ना कहीं ताल्लुकात और मोहब्बत, चूंकि ताल्लुकात का इसलिए मैंने तज़किरा किया कि मोहब्बत नाम है ताल्लुकात के इंतहा का नाम, इंतहाई रब्त का नाम मोहब्बत है। जिससे बहुत ज्यादा ताल्लुक है उसका मतलब यह है कि उससे मोहब्बत है। और नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है। और मोहब्बत का सबब क्या है? जैसा कि मैंने कहा, हर ताल्लुक रखने वाला, मोहब्बत करने वाला किसी से कुछ ना कुछ मुतालबात होते हैं उसके, और वो मनवाना चाहता है, वो लेना चाहता है, वो अपना हिस्सा लेना चाहता है। या नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब है कि वो अपना हिस्सा चाहता है। और हिस्सा क्या है? आखिरत में दुखूल जन्नत है, महशर के मैदान में शफाअत है, सिफारिश है, और हौज़ कौसर पर जामे कौसर है। गरज ये कि उखरवी निजात के लिए आपसे मोहब्बत की जाती है, और उखरवी निजात आपकी मोहब्बत पर मौकूफ क्यों है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत के साथ अपने रसूल के इताअत का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। अगर ऐसा नहीं करोगे, वला तुब्तिलू आमालकुम, तो तुम्हारे आमाल कारत हो जाएंगे, तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसलिए हम करते हैं कि आपकी हर मुमकिना कोशिश, आपकी जिंदगी का खुलासा यह था कि मेरी उम्मत का फर्द फर्द जन्नत में दाखिल हो जाए, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में दाखिल हो जाए। इसीलिए हर तरह की सोहबतों को बर्दाश्त किया, हर तरह की कुर्बानियां आपने दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह तौबा में बयान फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। यकीनन तुम्हारे में से, तुम्हारी जिन्स में से, तुम्हारे बरादरी में से, तुम्हारे कबीले में से, तुम्ही में से एक ऐसा रसूल आया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि जो तुम्हारी किसी भी तरह की तुम्हारी तकलीफ की बातें उस नबी को बहुत गिरा गुजरती है, बहुत शाप गुजरती है, बहुत तकलीफ देती है। तुम्हारे नुकसान की बातें, तुम्हारी तकलीफ की बातें अगर नबी को इल्म हो जाए तो नबी को बहुत भारी गुजरती है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। और तुम्हारे भलाई की बातों पर बड़े ही हरीस हैं, लालची हैं। तुम्हारी भलाई पर, तुम्हारी मनफात की बातों पर, तुम्हारी अच्छाइयों पर, तुम्हारी तरक्की पर, तुम्हारी कामयाबी पर आपको खुशी होती है, और आप तुम्हारी कामयाबियों के लिए कोशा है। यही वजह है कि ज़बान मुबारक में अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती का लफ्ज़ होता है। रातों को रोया करते अपनी उम्मत के लिए रोया करते, रातों को जागा करते अपनी उम्मत के लिए जागा करते। मैदान महशर में सारी कायनात अभी मुस्कित होंगी, खड़ी होंगी अपनी अपनी जगह पर, किसी में कोई जुर्रत नहीं होगी। तब रब ताला जल्ल व अला शानहू की इजाजत से आप अपने उम्मत के गुनहगार अफराद को बख्शवाने के लिए बारगाह रब्बुल इज्जत में सर्व सुजूद होंगे, सजदा रेज हो जाएंगे। वहां सवाल करेंगे, मेरे रब, मेरी उम्मत के गुनहगार लोग, मेरी उम्मत के वो लोग जिन्होंने शिर्क नहीं किया, जिन्होंने शिर्क की आलाइशों गंदगी से अपने अकीदे को पाक रखा, यकीनन गुनाह है उसमें, मगर तू माफ कर। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम,
मोमिनों के ऊपर मेहरबान है, उनके मनफात के लिए लालची और हरीस है। इसीलिए तो हम मोहब्बत करते हैं, इसलिए मोहब्बत करते हैं। और ये इतनी अजीम नेमत है। 12 वो आयत करीमा आती है आपके सामने सूरह आल इमरान की, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। नेमतें अल्लाह ने बहुत की हैं, मगर रसूल की बेइज्जत की शक्ल में जो नेमत उज़्मा अता किया है, उस नेमत का कोई मुतबादिल ही नहीं, उस नेमत का कोई मुतबादिल ही नहीं है। उस नेमत की कोई नेमत जगह ही नहीं ले सकती है। ताकि अल्लाह ने ऐ मोमिनों की जमात तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उन्हीं में से एक रसूल भेज करके यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जो उसकी आयतों को, अल्लाह की आयतों की तिलावत कर करके लोगों को पढ़ पढ़ कर सुना सुना कर लोगों का तज़किया करते हैं, लोगों को पाक करते हैं। लोगों को पाक करते हैं, तज़किया करते हैं, कलाम पाक सुना करके, अल्लाह का पैगाम सुना करके। इसीलिए नबी से मोहब्बत है। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद हमारी रगों में जो खून गर्दिश कर रहा है वह अभी भी सर्द है, वह अभी भी सर्द है, वह अभी भी सर्द है कि जो नबी अपनी पूरी जिंदगी रातों को जाग जाग कर उम्मत के लिए गुजार दी है, अपनी ज़बान मुबारक पर उम्मती उम्मती का लफ्ज लेकर के अल्लाह से दुआएं कर करके, आज उस नबी की उम्मत का क्या हाल है? इस उम्मत को यह भी खबर नहीं है कि उस नबी ने उसके लिए विरासत में क्या छोड़ी है? इस उम्मत को यह भी खबर नहीं कि विरासत में नबी ने अपनी उम्मत के लिए क्या छोड़ी है। मालो दौलत असबाब नहीं छोड़ा, दुनियादारी नहीं छोड़ी, विरासत में कुरान छोड़ा, तबलीग छोड़ी, सुन्नतें छोड़ी है। विरासत में कुरान छोड़ा है ताकि इस विरासत को दूसरे वारिसीन तक मुंतकिल कर दिया जाए। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब की हिकमत की तालीम दे, यही विरासत में छोड़ी गई है, यही विरासत में छोड़ी गई है। मगर बाप के, मां के और दीगर रिश्तेदारों के प्रॉपर्टियों पर तो हमारी निगाह है। विरासत का हिस्सा लगाने के लिए दूर दूर तक उलमा को फोन कर रहे हैं, रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, गुंडों का सहारा ले रहे हैं, इसका सहारा उसका सहारा, सारी दुनिया का सहारा ले रहे हैं कि हमें विरासत में हक नहीं दिया जा रहा है। मगर हकीकी विरासत को भूल गया कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए छोड़ा था कि कुरान के पैगाम को नशर किया जाए, सुन्नत की तरवीज किया जाए। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये तो नबी ने पाक किया, मुसलमान बनाया, इल्म व हिकमत की तालीम दी, सुन्नत की तालीम दी। नहीं तो बाप दादा की तरह गुमराही मरे हुए होते थे। इससे पहले जैसे लोग गुमराह में थे, जलालत में थे, शिर्क और कुफ्र के रास्ते पर थे, और उसी शिर्क और कुफ्र की गलाजतों को लेकर के इस दुनिया से गुजर गए। उम्मत को जागने का वक्त है, उम्मत को जागने का वक्त। जागने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो सड़कों पर पत्थरों को फेंका जाए, आग लगा दिया जाए। इसका कतई मतलब ये नहीं है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जिस नबी की शान में और जिस नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे अजीम तरीन हस्ती की शान में गुस्ताखी की गई, नबी आखिर ज़मा की शान में गुस्ताखी की गई। उसकी सुन्नतों को, उसकी सीरत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। यही विरासत है। लड़ो मरो इसके लिए, दुनिया से दुश्मनियां इसके लिए करो,
इस हकीकी विरासत के लिए। दुनिया से झगड़े इसलिए करो कि नबी की शान में गुस्ताखियां करता है, मगर इस गुस्ताखियों का सुराग मिला कहां से? इसलिए कि हमने ये पैगाम दुनिया को नहीं दिया। रब ताला जल्ल वाला शान हो बयान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। तमाम मुसलमानों, गैर मुसलमानों, जानवरों, तमाम चीजों के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। और आपकी सीरत तय्यबा में जानवरों तक के साथ उसने सुलूक की जो तालीम मिलती है, आपकी जो सुन्नत मिलती है, खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। मगर ये कि वो चीजें हमें नहीं मालूम, हमें उसका इल्म नहीं, तो हम दुनिया तक कहां पहुंचाएंगे? हमें तो आपसी खानगी जिंदगी और आयली जंगी से हमें फुर्सत ही नहीं है। आयली खानगी जंग में उलझे हुए, हम आपस की लड़ाई में उलझे हुए हैं, और फिर कहते हैं कि अल्लाह हम पर रहमतों का बरखा बरसाए। अरे तुमने अजीम रहमत की शान में गुस्ताखी की है, क्योंकि गुस्ताखियों का सुराग तुम्हारे घर से निकलता है। सुन्नतों को पामाल करना, रसूलुल्लाह की शान में ओलू करना, ये कहां से सीखा लोगों ने? ये आया कहां से? रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पामाल करना ये गुस्ताखियां नहीं है, यह ऐन गुस्ताखी है। कुरान की आयतों का मजाक उड़ाना ये गुस्ताखी नहीं है, यह ऐन गुस्ताखी है। नबी की हदीसों का मजाक उड़ाना ये गुस्ताखी नहीं है, यह ऐन गुस्ताखी है। और इस पर अल्लाह के यहां मुआखिजा होगा, अल्लाह के यहां पकड़ होगी। और जब तक खुदा की कसम इतनी अजीम रहमत, जिसको अल्लाह रहमत कह रहा है, मैं अपनी जबान से नहीं, अपने दिमाग के और अपने जहन के उपज को बयान नहीं कर रहा, रब का कुरान बयान करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर नबी करीम मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत जिसमें सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। ऐ लोगो, ऐ लोगो, ऐ लोगो, इन्नमा अना रहमतुन, मैं रहमत हूं, और लोगों के लिए एक हदिया बना करके, तोहफा बना करके दिया गया हूं। लोगों के लिए हदिया बना करके, तोहफा बना करके दिया गया हूं, मैं रहमत हूं। नबी आखिर ज़मां अपनी ज़बान मुबारक से ये ऐलान करते हैं, रब ताला ये ऐलान करता है, और उस अजीम रहमत की शान में जिसकी जिंदगी में जर्रा बराबर गुनाह की आलूदगी नहीं, जर्रा बराबर भी गुनाह की आलूदगी नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं, आज उस नबी के शान में गुस्ताखियां की जाती है। और उस गुस्ताखियों के जवाब में मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि जब भी कोई दरिंदा, शैतान का कारिंदा, कोई दुमपुरीदा, कोई हरामी नस्ल, कोई गंदी नस्ल का इंसान, वो है तो जानवर, मगर अगर इंसानी शक्ल में है और वह नबी आखिर ज़मा की शान में गुस्ताखी करता है, कवानीन के दायरे में रहकर, आईने हिंद के दायरे में रह करके सख्त तरीन, कड़ी से कड़ी सजा का मुतालबा किया जाना चाहिए। इसलिए कि आईने हिंद, कानून भारत हर एक को यह हक देता है कि किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म गुरु को या किसी भी दूत को किसी भी तरीके से उसके जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। जब ये प्रावधान है तो हम इसको हासिल क्यों नहीं कर रहे? हम इसका मुतालबा क्यों नहीं कर रहे? हमें शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ करना चाहिए। इसलिए कि एक आदमी अपनी शान में गुस्ताख है, नहीं मौलवी साहब ये सब कहने की बात है, मौलवी साहब ये सब कहने की बात है, अपनी शान में गुस्ताखियां बर्दाश्त कर लेंगे ये कहने की बात है, माँ की शान में गुस्ताखियां बर्दाश्त कर लेंगे ये कहने की बात है, बाप की शान में गुस्ताखियां बर्दाश्त कर लेंगे ये कहने की बात है, ये कहने की बात है आज इस उम्मत के लिए। आज किसी के जमीर को कोई ठेस पहुंचा दे, है? जमीन आसमान एक कर देगा, एक 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 जमीन आसमान एक कर देगा।
सुन लो, खुदा की कसम, रुए जमीन में अगर एक मुसलमान को चलने और रेंगने की इजाजत है तो उसे इसलिए इजाजत है कि वो मुसलमान है, एक अल्लाह को मानने वाला है। और जब एक अल्लाह को मानने वाला है तो एक रसूलुल्लाह की रिसालत को मानते हुए उसकी रिसालत पर किसी भी तरह की आंच आवे उसका डिफेंस करे, दिफा करे और उससे लड़े, उसका दिफा करे और रोक लगाए, कदगन लगाए, तब उसको इजाजत है रहने की, वरना मुसलमान कहलाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि जमाना रिसालत के अंदर भी नबी की शान में गुस्ताखियां की गई। मगर फिर मैं ये बात कहता हूं कि इसका कतई मतलब ये नहीं कि रोडों पर निकल करके पत्थरबाजियां करो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो कम से कम इन हरकतों से 99% बाज है, चाहे मुसलमान जितना भी कर चुका, मगर खुलेआम पत्थरबाजी करना, हुल्लड़बाजी करना कम से कम इससे तो महफूज है, इससे महफूज है। मगर कहने का मतलब यह है कि जब भी शान रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखियां हो उस पर एक्शन लेना चाहिए और उन दरिंदों को सबक सिखलाना चाहिए कि आइंदा कोई नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी ना कर सके। इसलिए कि मैं फिर कहता हूं, यह अलग बात है कि आज उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए सिर्फ यह कहने की बात है कि मेरे माँ बाप की शान में, मेरी शान में गुस्ताखी करे, कोई बात नहीं, चलेगा नहीं। यहां थोड़ी सी बात तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं, खानदान के खानदान गिन देते हैं, मजलूमों के ऊपर जुल्म कर देते हैं, मजलूमों के ऊपर जुल्म। मगर फिर भी एक मुसलमान का ईमान, अकीदा ये है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। एक इंसान उस वक्त तक एक मुसलमान, पक्का मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपनी जान, अपने माल, अपनी मां, अपने बाप, अपनी औलाद और दुनिया तमाम से ज्यादा महबूब तरीन अगर नबी आखिर ज़मा को ना मान ले, खुदा की कसम वो मोमिन हो ही नहीं सकता है, वो मोमिन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं, एक मुसलमान का अकीदा ये है कि अगर उसकी जात को कोई ठेस पहुंचाए वो बर्दाश्त कर सकता है, उसकी मां को गाली दे, बाप को गाली दे, भाई बहन को गाली दे, बर्दाश्त कर सकता है। मगर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, कोई ऐसी जिल्लतामेज बात बोलता है, बोलता है, तो एक मुसलमान का ज़मीर, उसका ईमान उसकी इजाजत नहीं दे सकता। अगर देता है तो वो दय्यूस है, वो मरदूद है, वो मुसलमान नहीं है, उसके अंदर वो ईमान नहीं जो ईमान होना चाहिए, वो मरदूद है, नबी की मोहब्बत से उसका सीना खाली है। इसलिए कि इसका अंदाजा एक आदमी तब लगाए कि जब उसके भाई को, उसकी बहन को, उसके घरवाले को कोई गाली दे तो किस कदर सीना जो है, सीने पर सांप लौटता है और किस कदर खून खोलता है, और फिर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो किस कदर उसका खून खोलता है। यहां कंपेयर करके अपने ईमान का जायजा ले ले, यहां कंपेयर करके अपने ईमान का जायजा ले। इसलिए कि एक मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब तरीन नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने। ज़माने रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम में कई गुस्ताखियां हुई और सहाबा इकराम ने अपनी ईमानी कुव्वत और बलबूते पर उन मरदूदों को, उन गुस्ताखान रसूल को कैफर किरदार तक पहुंचाया। मैं शॉर्टकट में एक बड़ा ही मशहूर अरब का, हिजाज का ताजिर, बाज ने सुल्लाम कहा है, बाज ने सलाम कहा है, बाज ने सलाम बिन अबिल हुकैक, अबू राफे सलाम बिन अबिल हुकैक, ये यहूदी ताजिर था, यहूदी मर्चेंट था, बिजनेसमैन था। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ सरगर्मियों में बहुत ज्यादा ताउन किया, मगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देता था। और एक और भी था, काब बिन अशरफ यहूदी, जो नबी की शान में गुस्ताखियां करता था, वो अशार बनाता था और ये भी नबी की शान में गुस्ताखियां करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ के बारे में कहा कि कौन है जो अल्लाह और उसके रसूल को काब बिन अशरफ की ईजा से महफूज करे। ये कौन कह रहा है? नबी आखिर ज़मा रहमतुल्लिल आलमीन कह रहे हैं कि कौन है जो काब बिन अशरफ की ईजा से, तकलीफ से अल्लाह और उसके रसूल को आज़ाद करे।
यानी बच्चा है। कबीले औस के 5 नौजवान मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी 5 खड़े और 5 ने जाकर के, उनमें से एक रिश्तेदार भी था, जाकर के उनके किले के अंदर कत्ल किया। बहुत बड़े ताजिर। उसके बाद अबुल हुकैक, सलाम बिन अबुल हुकैक, जो इंतहाई खतरनाक गुस्ताख रसूल था, इन्होंने भी नबी की शान में गुस्ताखियां की और मुसलमानों के खिलाफ कई सरगर्मियां थी। कबीले खजरज के नौजवानों ने समझा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है ऐसा ऐसा, तो फिलफौर उन लोगों ने देखा कि कबीला औस के नौजवानों ने उस वक्त बड़ा ही अहम रोल अदा किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए। अब जो है हमारी बारी है, और झट से वो लोग बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दीजिए। इजाजत मिलते ही 5 नौजवान खैबर की तरफ बढ़े और उसके किले में बड़े हीलेबाजी करके, जिसके कमांडर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, बड़े हीलेबाजी करके उसके किले के अंदर दाखिल हो गए। किले के अंदर दाखिल हुए और रात की तारीकी में बहुत ऊंचाई पर बाला खाने पर अपने अहलो अयाल के साथ वो लेटा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत देते हुए, दुनिया चूंकि आप रहमतुल आलमीन थे और रहमत की एक अजीम तलकीन की, एक अजीम हिस्सा सहाबा को दिया। अब्दुल्लाह बिन अतीक, तुम जा रहे हो, मैं इजाजत दे रहा हूं, लेकिन याद रखो तुमसे किसी भी बूढ़े, औरत और बच्चे को कोई गजन ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। अजीम तालीम थी ये, रहमत की तालीम थी, वफा की तालीम थी और इसी तरीके से रहम दिली की तालीम थी। कहा तुमसे किसी भी बूढ़े को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, किसी औरत को नुकसान ना पहुंचे। इस्लाम औरतों के हुकूक की पासदारी करता है ना, किसी भी औरत को नुकसान ना पहुंचे। कहा ठीक है। उसी बेस पर आप चले गए साहबा इकराम, और उसके बाला खाने में जैसे दाखिल होते हैं तो देखते कि अपने अहलो अयाल समेत सब के सब वहां पर लेटे हुए। अब तो उनके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया कि अगर मैं तलवार का वार करूं, किसी बच्चे पर लग जाए, औरत पर लग जाए, बूढ़े पर लग जाए, फिर क्या होगा। फिर एक आवाज दिया अबुल हुकैक, कहा कि कौन, जैसे कौन कहता है अब्दुल्लाह इब्न अतीक, बड़े माहिर कमांडर, अपनी तलवार से वार करते, मगर चूंकि रात की तारीकी में खता कर जाते हैं। और फिर जब वो शोर मचाने लगा, झट से बाहर आया, दरवाजे से कहते हैं कि मैं बाहर आ गया, और फिर अपनी आवाज बदल करके कहा अबुल हुकैक क्या हुआ। कहने लगा अरे तुम्हारी मां बर्बाद हो, मुझे किसी ने तलवार से मारा है। कहा कि हाँ ऐसी बात, या तलवार से मारा है, कहना था कि जा करके उसको उसके पेट में तलवार का वार किया और चर 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 तलवार घुमाया, पसलियां तोड़ दिया और फिर वहां से निकल पड़े। आते आते सीढ़ियों से उतरते उतरते दूर तक गए। अब उनको ऐसा लगा कि बस अब मैं जमीन पे पैर रखने वाला हूं, मगर जो है जमीन अभी और नीचे थी, जिसकी वजह से पैर फिसला और ये पिंडली भी फिसल गई। वहां पर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और उसको बांधा, उसको अच्छे से बांधा और कहा कि जब तक मैं ये यकीन नहीं कर लूंगा कि अबुल हुकैक मर चुका है, मैं जाऊंगा ही नहीं यहां से। तो फिर कहते हैं कि जब बुर्क ने बांध दिया, उस वक्त एक मुंशी ने, दरबान ने ऐलान लगाया, मौत की आवाज देने वाले ने कहा कि सुनो सुनो, हिजाज के ताजिर अबुल हुकैक का इंतकाल हो गया है, किसी ने कत्ल कर दिया है। फिर कहते हैं कि इतना सुनना था कि जो अब्दुल्लाह इब्न अतीक और इनके 4 जर्नेल थे, ये सब के सब धीरे से नहर की तरफ जाकर के छुप गए। इधर यहूदियों ने पूरा आग जलाया और रोशन किया, देखना चाहा कि कहां है, मगर चूंकि ये लोग नहर के पास छुप गए, कहीं पता नहीं चला। बाद में फिर कहते हैं, सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, कहते हैं कि ये लोग फिर अब्दुल्लाह इब्न अतीक को उठाए और सीधा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हुए, चूंकि इनको बहुत चोट वोट लग चुकी थी, घायल हो चुके थे, तो कहते हैं कि आपने कहा कि अपना पैर फैलाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अब्दुल्लाह इब्न अतीक ने अपना पैर फैलाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अतहर को फेरा, और फेरने के बाद कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया कि कोई तकलीफ थी ही नहीं,
कहने का मतलब यह है कि एक मुसलमान के अंदर गर्म खून होना चाहिए, ईमानी हरारत होनी चाहिए। नबी की शान में गुस्ताखी हो या अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है सबसे पहले इस उम्मत ने, मुसलमानों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की है। शिर्क करके, कुफ्र करके, मज़ारात तामीर करके, दरगाहें बनवा करके, खबरों के सजदे करके, और इसी तरीके से हाथ में दागे, पलीते, गंदे बांध बांध कर अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की है। अल्लाह की कुदरत को कम जाना है और अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। फिर नबी की शान में गुस्ताखियां की है। नबी के मिल मकाबिल बड़े बड़े, बल्कि नबियों से भी बड़े बड़े बुजुर्गों को और अल्लाह के वलियों को और अल्लाह के नेक बंदों को, अपने इमामों को नबी से बढ़ा दिया। खुदा की कसम, नबी के रुतबे से अगर किसी इंसान को बढ़ाया, चाहे दुनिया का सबसे मुत्तकी तरीन इंसान है, फिर वो दुनिया का सबसे गुमराह तरीन इंसान होगा अगर किसी ने नबी की शान से किसी इंसान की शान को बुलंद किया, चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहे या फिर इसी तरीके से मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहे, दाता गंजी रहे, कोई भी रहे। दुनिया के किसी भी इंसान को अगर नबी की शान से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, चाहे उसको फॉलो करके या अपनी जबान से बोल के या नजरियाती तौर पर, तो फिर भी जो है उसने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसका ईमान खतरे में है। लिहाजा मैं फिर ये बात कहता हूं कि ये जो गुस्ताखियों का सिलसिला, दरिंदों का और ये औबाशों का, बदमाशों का, कुत्तों का, हंजारों का, और ये हरामियों नस्ल का जो सिलसिला चला है, ये इन्होंने कहीं से कहीं मुसलमानों के एक बड़े खतरनाक तबके से लिया है, जिन्होंने शान रब्बुल इज्जत में गुस्ताखियां की और जिन्होंने शान रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखियां की है, उनसे ही अखज़ किया। और मैं ये नहीं कहता सिर्फ वो लोग जिन्होंने नबी की सुन्नतों को पामाल किया और किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हो, उनसे उन्होंने नकल किया और नबी की शान में गुस्ताखी की। बहरहाल कहने का मतलब है, अपने सीने के अंदर ईमान का जो शरारा छुपा हुआ है उसको शोलाए जवाला बना दो और दुनिया को बताओ हम